नमस्कार। मैं एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जो है क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। अब क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन सिर्फ स्फीयर और सिलेंडर में ऑब्जर्व होता है। स्लैब में ऐसा कोई वेरिएशन नहीं आता है। इसका कारण है, स्लैब में जैसे ही हम थिकनेस थोड़ी सी बढ़ाएंगे उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, नो एक्सेप्शन। बट सिलेंडर और रेजिस्टेंस बढ़ता है, और रेजिस्टेंस बढ़ने के साथ उसका जो हीट ट्रांसफ़र वो डिक्रीज़ होता है। कोई एक्सेप्शन नहीं स्लैब में, पर सिलेंडर में ऐसा नहीं, सिलेंडर और स्फीयर में ऐसा नहीं होता है। सिलेंडर और स्फीयर में आता है वेरिएशन, उसका कारण है, और उसका कारण मैं आपको बताऊंगा बाद में। पर पहले हम बात करते हैं सिलेंडर की। समझ लो ये सिलेंडर है, और सिलेंडर के अंदर ये है, और एक बार ये, अब मैं सब एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो अंदर वाला है, इसके अंदर समझ लो स्टीम फ्लो कर रही है, उसका कुछ एच होगा, एच इनसाइड। ये बाहर पहले से वायर में कोई लेयर मतलब वो लगी थी थिकनेस, तो ये वो थिकनेस है। अब ये बाहर हमने इंसुलेट किया, तो समझ लो ये R3 है। अब इस इंसुलेशन का कुछ होगा थर्मल कंडक्टिविटी, इसे ले लेते हैं K इंसुलेशन। बाहर जो एयर फ्लो कर रही है उसका कुछ H है, H एयर। अब जो क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन होती है वो दी जाती है इन केस ऑफ सिलेंडर, वो होता है K इंसुलेशन अपॉन H एयर। K इंसुलेशन अपॉन बाहर वाली एयर का या बाहर वाले फ्लूइड का H, ठीक है। ये H मत लेना, जो अंदर वाटर फ्लो कर रहा है उसका H मत लेना। ये आ गया क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, मतलब R3 की वैल्यू, मतलब R3 की जो क्रिटिकल वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए K इंसुलेशन अपॉन H एयर, ठीक है। अगर थिकनेस ऑफ इंसुलेशन पूछता है तो R3 माइनस R2, R3 माइनस R2 से आ जाएगा ये थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, कितनी थिकनेस ऑफ इंसुलेशन लगानी है। हमारे पास कभी ऐसा केस नहीं आएगा कि के इंसुलेशन को हमने अंदर वाली लेयर में लगा दिया, मतलब ये अंदर पानी फ्लो कर रहा है, यहाँ पे इंसुलेशन लगा दिया, अब उसके ऊपर बाहर एक स्लीव लगाई है। ऐसा कभी केस नहीं आएगा। अगर केस आ भी जाता है, नो टेंशन, इसमें भी कोई टेंशन नहीं थी। ये फॉर्मूला भी जहाँ से आया है ये वहीं से आया है। जब हम नॉर्मल इक्वेशन लिखते थे रेजिस्टेंस की, फिर डी आर अपॉन कुछ को इज इक्वल टू 0 करने से ये वैल्यू आती है। तो मैं कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर ऐसा आ जाता है कि अंदर इंसुलेशन कर दिया और बाहर एक और स्लीव लगा दी है, तो कोई बात नहीं, नॉर्मल फार्मूला लिखो, उससे भी आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं हम स्पीयर की। स्पीयर में अंदर से पानी जा रहा है, और ये है R3। तो इसमें क्रिटिकल रेडियस जो होता है वो होता है 2 टाइम्स K ऑफ इंसुलेशन अपॉन H एयर। इसका इंसुलेशन K इंसुलेशन अपॉन H एयर 2 टाइम्स, मतलब सिलेंडर का देखो 2 नहीं था यहाँ पे, पर स्पीयर में 2 आता है। अब ये क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन होता क्या है? क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन का ग्राफ होता है कुछ ऐसा। जैसे जैसे हम थोड़ा सा रेडियस बढ़ाते जाएंगे, क्यू बढ़ता जाएगा। एक पॉइंट के बाद क्यू नॉर्मली क्या होना चाहिए, जैसे हम इंसुलेशन बढ़ा रहे हैं हीट ट्रांसफ़र घटनी चाहिए, पर स्पीयर और सिलेंडर में उनके फार्मूला की वजह से नहीं घटता है। एक डिस्टेंस तक एक थिकनेस तक इंसुलेशन लगाएंगे तो बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। इसलिए अगर किसी वायर को अगर बहुत फास्ट हीट ट्रांसफ़र करवानी है वायर में से ताकि पिघले ना, तो इसलिए हम उस पर इंसुलेशन कर देंगे। अगर इससे कम करेंगे, इससे स्लाइटली कम करेंगे जस्ट, अगर हम चाहते हैं कि उसमें से हीट ज़्यादा निकले तो इससे स्लाइटली कम करवाएंगे, या एग्जैक्टली ये क्रिटिकल का करवाएंगे, क्योंकि एट क्रिटिकल रेडियस Q इज़ मैक्सिमम। अगर हम चाहते हैं कि हीट ना निकले तो इंसुलेशन क्रिटिकल रेडियस के बाद का वैल्यू लेंगे हम, जो भी वैल्यू भी, उसमें देखो Q डिक्रीज़ हो रहा है, Q कम होते जाता है, ठीक है।
उसका कारण है ये देखो क्रिटिकल रेडिएशन का। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला में एक बार R3 ऊपर आता है और एक बार R2 नीचे आता है और एक बार R2 ऊपर आता है। तो इसकी वजह से क्या आता है, अगर R2 को घटाऊंगा तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी पर इसकी वैल्यू घटेगी। तो मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करते, सॉरी ये क्या दिक्कत है मैंने, सॉरी गलत है जो भी है, पर रेजिस्टेंस से कुछ उसका लेना देना है। रेजिस्टेंस के फार्मूला से ही लेना देना है। ln/r3/r2 2πkl प्लस 1/h 2πr3l प्लस ln/r2/r1 2πkl। अगर इसका हम रेजिस्टेंस लिखे तो ये होगा, देखो यहाँ देखो एक बार R3 ऊपर आ रहा है, एक बार R3 नीचे आ रहा है। अगर R3 को बढ़ाऊंगा तो ये वैल्यू बढ़ेगी पर ये वैल्यू घटेगी, और ये रिप्रेजेंट करता है कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस और ये रिप्रेजेंट करता है कंडक्टिव रेजिस्टेंस। तो अगर R3 बढ़ाऊंगा तो कंडक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ेगा पर कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस घटेगा। तो इन दोनों एक पॉइंट पे जाके बैलेंस हो जाता है। उसके बाद नेट रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है। क्रिटिकल रेडियस के बाद नेट रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो बढ़ने लगता है, हमेशा फिर बढ़ता ही रहता है। इसकी वजह से फिर Q जो होती है वायर से हमेशा निकलती कम रहेगी। तो ये है फंडा क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन का। इससे सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। थैंक यू।